तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने ब्राउनियन मोशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है जिग जैग या रैंडम मोशन। अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्राउनियन मोशन। यानी बस सिंपल में जिग जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या प्यारे बच्चों? जिग जैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई आपका पार्टिकल है, इधर उधर मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, यानी कोई उसका फिक्स पैटर्न नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्राउनियन मोशन कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग एक काम करिए, अंधेरे कमरे में आप लोग जब लाइट जलाते होंगे, एक बीम ऑफ लाइट टार्च ना, तो आप लोग क्या नहीं दिखते होंगे कि छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, उधर मूव कर रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि भैया हमारा जो डस्ट पार्टिकल इधर उधर क्या मूव कर रहा है। तो वहीं पर आप लोग देखते होंगे कभी इधर पार्टिकल जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो वही हमारा क्या होता है? वही हमारा ब्राउनियन मोशन होता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग जब टार्च लाइट अंधेरे में जलाते हैं तो वहाँ पर क्या दिखता है? आप लोग को ब्राउनियन मोशन दिखता है। देखिए, हम लोग इससे समझ लेते हैं भैया इससे हमें क्या फ़ायदा है, यानी प्यारे बच्चों इसका क्या एडवांटेज है कि देखिए इससे तो हमें दो बात क्लियर हो जाती है। पहले की जो हमने पढ़ा था कि भैया हमारे जो मैटर होता है उसमें क्या होते हैं? जो हमारा मैटर होता है आपका बेसिकली टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो वहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई नहीं कि हमें पार्टिकल दिख रहे हैं जो छोटा छोटा, वो हमारे क्या है? छोटे छोटे हैं। एक बात तो हमें एक क्लियर हो जाएगी कि हमारा ब्राउनियन मोशन ही बता देता है कि जो पार्टिकल हैं क्या हैं? छोटे हैं। दूसरी बात हमें बता देता है कि भैया आपके पार्टिकल हमेशा मूव ही करते हैं। दो बात बता देता है कि नहीं? बताइए बिल्कुल। हाँ, वो तो हमें भैया विजुलाइज हो जाता है कि हमारे पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं और हमारे पार्टिकल क्या छोटे हैं। तो कुल मिला जुला कर ब्राउनियन मोशन आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसी में एक हमारा टर्म आता है डिफ्यूजन के बारे में। क्या प्यारे बच्चों आता है डिफ्यूजन के बारे में? ये भी हमारा बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन देखिए इसकी बस एक सिंपल डिफिनेशन होती है कि अगर आप लोग कोई दो चीज़ मिला देंगे तो वही क्या हो जाएगा? वही आपका डिफ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए इंटर मिक्सिंग ऑफ टू मैटर। ठीक है, अगर आप लोग प्यारे बच्चों कोई दो मैटर को मिला रहे हैं तो वह क्या होगा? वह आपका डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होगा। देखिए यह हमारा सबसे फास्ट आपका गैस में होता है। तो आप लोग एक तरीके से स्टार बना के लिख लीजिए कि यह वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गैसेज में होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक काम आप लोग करिए, एक चैम्बर में ले लीजिए भैया गैस कुछ ले लीजिए और दूसरा आप खाली बॉटल ले लीजिए। अच्छा प्यार से जब आप लोग इस दोनों को कांटेक्ट में करेंगे तो यह वाला जो कुछ इसके पार्टिकल जो हमारे खाली वाले डब्बे में नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो यही वाला प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी प्यारे बच्चों डिफ्यूजन मतलब कि भैया दो आपके कभी भी पार्टिकल क्या हो रहे हैं, या पार्टिकल या मैटर आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बात हमने और क्या जानी कि भैया सबसे तेज़ किस में होता है? गैसेज में होता है। और तो स्लो किस में होगा बताइए आप लोग? सबसे स्लो तो भैया आपका सॉलिड में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों हमें क्या ध्यान रखनी कि जो हमारा डिफ्यूजन होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी प्यारे बच्चों डिपेंड ऑन टेम्परेचर लिख लीजिएगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह भी क्या होगा? बढ़ेगा डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या बढ़ेगा? डिफ्यूजन वाला प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सेंट लगाते हैं तो जब आप लोग देखते होंगे भैया ये एक रूम में आप लोग सेंट लगा रहे हैं तो वह दूसरे रूम में स्प्रेड हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। तो वहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बताइए आप लोग? वहाँ पर भी प्यारे बच्चों डिफ्यूजन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। दूसरा आप लोग एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि आप लोग जब एक रूम में अगरबत्ती चलाते हैं तो दूसरे रूम में स्प्रेड होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो वहाँ पे भी प्यारे बच्चों कौन सा प्रोसेस होता है? वहाँ पे भी आपका डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, उसी तरीके से जितने भी हमारे अगर स्वादिष्ट खाना बन रहा है तो उसकी भी तो स्मेल आ जाती है, तो वहाँ पर भी आपका डिफ्यूजन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये जो हमने दोनों पढ़ा भैया एग्जाम्पल कि भैया वन रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफ़र हो रहा है, यह तो बात हमने कर ली कि भैया गैस के मामले में तो भैया इस तरीके से हो रहा है। कोई पूछेगा क्या सर लिक्विड में भी हो सकता है? बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसका बेस्ट चलिए भैया एक लिक्विड अरे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं लिक्विड में। अच्छा ये बताइए आप लोग कभी इंक लिए हैं? तो इंक ले लीजिए, इंक को आप लोग पानी में ड्रॉप करिए, जो नहीं होता है तो देखेंगे भैया धीरे धीरे क्या होती है? स्प्रेड हो जाती है कि नहीं? तो वहाँ पे भैया आपका क्या होता है? डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग और एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका CO2 मिला है। ठीक है सर, हाँ CO2 भी कभी कभी देखते होंगे ना कि CO2 भी स्प्रेड होता है। वो सब क्या है? वो भी सब चीज़ें किस में है बताइए आप लोग? वो भी चीज़ें आपकी गैस में है। लेकिन कभी कभी आप लोग एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि
एक चीज़ हमारा आता है ड्राई आइस। क्या आता है प्यारे बच्चों? ड्राई आइस आता है। इसे स्टार करके हम लोग लिख लेते हैं कि ड्राई आइस एक्चुअली में सॉलिड जब आपका CO2 यानी आप लोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दे, सॉलिड कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, बस हमें ध्यान रखना कि कोई हमें पूछ दे कि भैया ड्राई आइस क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किस में है? सॉलिड में है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग ड्राई आइस कहेंगे। एक बात क्लियर हो गई यहाँ से? देखिए अब तक हमने किस में डिस्कस किया? भाई गैस में भी तो डिफ्यूजन हो ही रहा है, उसी प्रकार हमारे लिक्विड में डिफ्यूजन हो रहा है। अब हम लोग थर्ड बात कर लेते हैं कि भैया क्या सॉलिड में भी आपका डिफ्यूजन होता है? तो बिल्कुल होता है। कैसे? तो प्यारे बच्चों यह जो हमारा प्रोसेस होता है बहुत धीरे होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, जैसे कि भैया ऐसे लगने के लिए 5 से 6 साल लग जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोगों ने जब देखा होगा कि मान लीजिए एक आयरन की रॉड रखी है, दूसरी आयरन की रॉड रखी है, अगर इन दोनों को भैया ज्वाइन करके रख दिया जाए, ठीक मतलब थोड़ा सटा के रख दिया जाए, तो आप लोग कुछ समय बाद देखेंगे इसमें अंदर जंग लग जाएगा। तो जंग के थ्रू ये लोग क्या आपस में कंबाइन हो जाती है। तो यहाँ बहुत धीरे प्रोसेस, इससे कई सालों लग सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग कहीं मेटल ब्लॉक आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। या तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग देखेंगे कि भैया आप लोग ने सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दीजिए और उसे 10 से 15 दिन के छोड़ दीजिए, तो वहाँ पे देखेंगे भैया कि उसे मिटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे भी तो भैया डिफ्यूजन हुआ, यानी जो आपके चाक के पार्टिकल यानी जो आपके चाल के पार्टिकल हैं वह बेसिकली क्या हो रहे हैं, वह आपके ब्लैक बोर्ड में इंटर कर जा रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। तो कुल मिला जुला कर हमने क्या देखा कि आपका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है किस में होता है? सब में होता है। सॉलिड से सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड से लिक्विड में हो सकता है, गैस से गैस में हो सकता है। समझे? तो देखिए एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें समराइज़ कर देता हूँ। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा? हमने पढ़ा ब्राउनियन मोशन के बारे में। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? कोई भी पार्टिकल अगर आपका जिग जैग या रैंडम मोशन कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल भैया आप लोग अंधेरे रूम में टार्च जलाते हैं तो वह क्या हो जाता है? आपका ब्राउनियन मोशन बिल्कुल शो कर देता है। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? पहला फ़ायदा हुआ तो हमने ये जान लिए कि भैया जो हमारे मैटर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात हमने ये भी जान लिया कि वो दोनों जो पार्टिकल होते हैं वह क्या करते हैं? आपके पार्टिकल बेसिकली मूव भी करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने दिखाता है। अब हम बात की दूसरी बात में डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन हमने पढ़ा था कि भैया बस अगर हमारे दो पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। और डिफ्यूजन सबसे तेज़ किस में होता है? सबसे तेज़ आपका गैस में होता है। सबसे स्लो आपका किस में होता है? सॉलिड में होता है। ठीक है, सबसे स्लो किस में होता है? सॉलिड में होता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि भैया यह आपका बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका डिफ्यूजन भी भैया बहुत तेज़ होगा। ठीक है, और हमने क्या प्यारे बच्चों देखा कि आपका जो डिफ्यूजन है आपका गैस में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और सॉलिड में भी होगा। ठीक, इसको भी हमने कुछ एग्जांपल देखे। तो बस आप लोग एग्जांपल मेमोराइज़ किए रहिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।